हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ बेसिक कैलकुलेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल सम को हम आगे फर्दर किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो यानी कि फोर्थ वीडियो तक हमने डिस्कस किया था कि हम डिजिटल सम को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में इसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डिवीजन में हर बारी ऊपर क्या होगा, कोई एक नेचुरल नंबर होगा जिसे हम NR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने जितने भी नंबर हैं उनका डिजिटल सम तो निकालना सीख लिया है ऊपर। फर्क आता है यहाँ पर जब हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। डिजिटल सम को डिवीजन में इस्तेमाल करने के लिए हमें न्यूमरेटर को हर बारी क्या बनाना पड़ेगा, 1। यानी कि हर बार न्यूमरेटर को हमारा डिजिटल सम न्यूमरेटर का कितना आना चाहिए, 1। तो 1 का तो 1 होगा। 2 का 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर बारी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऊपर क्या आएगा, 5 इंटू जो भी हमारा नेचुरल नंबर था और नीचे आ जाएगा 10 जिसका डिजिटल सम क्या होता है, 1। मगर स्पेशल केसेस कौन से हैं डिजिटल सम में डिवीजन को लेके, 3, 6 और हमारा 9। जब भी हमारा न्यूमरेटर में डिजिटल सम 3, 6 और 9 आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये कट जाए। अगर ये नहीं कटता तो हमें इसे बेसिक कैलकुलेशन से ही नॉर्मल कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 4 को 10 बनाने के लिए या डिजिटल सम 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा 28 यानी कि डिजिटल सम हमारा कितना आ गया, अगेन 1। सिमिलरली जैसा हमने 2 के साथ किया था, 2 को 10 बनाने के लिए क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। इन केस अगर हमारा डिनोमिनेटर का सम और डिजिटल सम 5 आता है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि डिजिटल सम हमारा डिनोमिनेटर का आ जाए 10 और बाकी हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 7 के केस में क्या होगा, 7 को भी जैसा हमने 4 के साथ किया था 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह 7 को हम किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर चाहे कुछ भी आए, जो भी आएगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिजिटल सम को, और नीचे आ जाएगा 28 जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 2 + 8 10 और 10 का 1 8। अब देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं 1 तो अपने आप में ही 1 है। 2 ने 5 के साथ दोस्ती कर ली, 5 ने 2 के साथ, 4 ने 7 के साथ और 7 ने 4 के साथ। 8 के लिए कोई भी नहीं बचा तो 8 ने खुद के साथ दोस्ती करी और यहाँ पर 8 ने खुद को क्या बना लिया, 64। 8 इंटू 8 होता है हमारा 64 जिसका डिजिटल सम कितना आता है, 10 और बोले तो 1 और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। इन केस अगर हमारे पास 3, 6 और 9 आता है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे सिंपली कट करना पड़ेगा ताकि आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकें। और अगर नहीं कट होता तो आपको इसे सिंपल कैलकुलेशन के जरिए ही सॉल्व करना पड़ेगा। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे तो ये सिंपल है, बहुत सारे बच्चे इसे सिंपली कट करके भी कर सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे डिजिटल सम के जरिए करिए ताकि आपको उसका फायदा मिले। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाले डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 विच इज 10। 10 का डिजिटल सम 1 और नीचे 2 प्लस 7 2 हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9, तो हमारे पास आया 5/5। उसके बाद माइनस 6 + 8 कितना होता है, 14। 14 का डिजिटल सम 5 अगेन और नीचे डिनोमिनेटर में 4। अब हम देख सकते हैं 1/2 है, 2 को हमने क्या कहा था, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी सेम ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 डिजिटल सम और ऊपर आ जाएगा 5। यहाँ पर हम 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पर 4 के केस में हमने क्या करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 7 × 5 35, उसका डिजिटल सम कितना होता है, 8। यानी कि 6 - 8 आया, नीचे तो 28 हो गया जिसका डिजिटल सम 1 था।
तो 6 माइनस 8 आया हमारे पास -2, और -2 जब भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अगर हमारा डिजिटल सम माइनस या नेगेटिव में आए तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे और हमारा डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 7। अब देखते हैं इनमें से किसका डिजिटल सम 7 है। 7 और 3 10, 10 + 5 15। पहले का तो डिजिटल सम 15 है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बी, 7 और 2 9 और डिजिटल सम कितना आ गया, 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 4 + 5 9 और 7 यानी कि डिजिटल सम 7 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 745। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, इसे देखते हैं। इसमें 4 + 5 कट जाएगा, हमारा आया 2/8। तो 2/8 के केस में क्या होगा, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर 3 + 5 हमारा कितना आया डिजिटल सम, 8, माइनस 9 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/7। अब और 6/7 जब भी नीचे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 7 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो डिजिटल सम 1 हो जाएगा, ऊपर आएगा 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है, 7, 1 + 6 7, यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, ये डिनोमिनेटर का तो 1 हो गया और ऊपर आया 24, 24 का डिजिटल सम 6, 8 - 6 2, यानी कि 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। यानी कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 9 है हमारा आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे 4 और 5 कट गया, 7 और 2 कट गया, हमारा डिजिटल सम आया 1, जो कि नहीं होगा। 4 और 5 कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम आया 8, तो ये भी नहीं होगा। 4 और 5 कटा, 6 1 और 2 9 होता है, डिजिटल सम आया 9, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे देखते हैं। इसमें आया 252/3। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही समझाया था, आपके डिनोमिनेटर में अगर 3 आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो पहले इसे यहाँ पे ही कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं 2 + 5 + 2 9 होता है, तो ये ऑब्वियसली 3 से कट जाएगा। कितने पे कटेगा, 8 are 24 and 12 84, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 84 प्लस 7 to 9, 7 to 9 क्या होता है, डिजिटल सम 9 होगा। अब जब भी फ्रैक्शन में आपके क्या है, न्यूमरेटर में डिजिटल सम 9 आए तो आपको विदाउट एनी गेस 9 ही लिख देना है उसे। माइनस 322, 3 + 2 + 2 कितना होगा, 7, 7/7 आ जाएगा। 8 + 4 कितना हो गया, 12, 12 का डिजिटल सम 3, 1 + 2 3, 9 को हम 9 ही रहने देते हैं, माइनस या 9 को आप 0 भी ले सकते हो, 9 का 0 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा, 1, 7/7 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2, यानी कि वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 2 + 2 + 5 हो गया 9, डिजिटल सम आया 3, तो ऑप्शन एक इनकरेक्ट हो गया। 5 + 4 9, 2 + 2 4, ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा डिजिटल सम है 2, तो 2 + 2 4 और 5 9, यहाँ पर आया डिजिटल सम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 845/8 - 735/2 + 635/4 + 142। आई होप आपको अब तक डिजिटल सम डिवीजन में भी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद हमारी वीडियो से इसे टैली करिए, ठीक है। पहले डिजिटल सम निकालते हैं। 5 + 4 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8/8 माइनस 7 और 3 10, 10 + 5 15, 15 का डिजिटल सम 6/2। आप इसे हर बार ही कैंसिल आउट मत करना, जब वो 8/8 आए यानी कि सेम नंबर आए तभी कैंसिल आउट करना है, वरना आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपरली। प्लस 6 + 3 हो गया 9, 5/4 प्लस 142 का डिजिटल सम कितना आया, 1 +
4 + 2 7। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1, माइनस 2 के केस में हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 5, 6 × 5 होता है 30, 30 का डिजिटल सम 3, माइनस 3 प्लस 5 के केस में हमें क्या करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर तो 1 हो ही जाएगा, 7 × 5 होता है 35, डिजिटल सम 8 प्लस 7 एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 8 में से 3 माइनस हुआ तो हमारे पास आया 5, 5 + 1 6 और प्लस 7 13, 13 का डिजिट 6 + 7 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम ऑप्शंस पे जाएंगे, 3 + 6 9, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 7 10 और 8 18 कैंसिल आउट, 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये भी नहीं होगा, 35 3 + 7 + 8 कैंसिल हो गया, 5 + 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, और यहाँ पर 7 + 3 + 8 18, डिजिटल सम 1 9, और उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे 0, 8 + 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सम क्या आ रहा है, 18 का 9। हम क्या करेंगे, इसे कोशिश करेंगे कि इसे 9 के मल्टीपल में ना छोड़ें, यानी कि हम 9 से कट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और ऊपर आएगा 107, और बाकी तो एज इट इज़ है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। 107 का डिजिटल सम आ जाएगा 8/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 + 1 9, 5/5 माइनस 35 का डिजिटल सम 8 × 2 16, 16 का डिजिटल सम 7, चलिए 16 लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, 4 + 6 होता है 10, 10 का डिजिटल सम 1/2। जब भी डिनोमिनेटर में 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर, 40, 40 का डिजिटल सम 4 प्लस यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिजिटल सम आएगा 1 माइनस 7, और यहाँ पर हमें क्या करना था, इंटू 5 करना था, तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आया 5 + 5, यानी कि 5 + 4 9 + 1 10, 10 - 7 3। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है। 9 कैंसिल आउट, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये कैंसिल हो गया, 9 कट गया, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हुआ, ये 5 आया, ये भी कैंसिल हो गया, और 9 9 और 9 कटा 6, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम हमारा 3 है, मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस स्टेप पे आकर परसेंटेजेस में हम किस तरह से डिजिटल सम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 56 या 50% ऑफ 200, ओके, बड़ा सिंपल सा है, हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा 100, है ना। 50% होता है 1/2, जो कि हम परसेंटेजेस पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज के साइन से ये दोनों कट जाएंगे 0, 50 × 200, बट हमें वो नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, डिजिटल सम। तो हम वो देखेंगे कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पर 50 का डिजिटल सम क्या होगा 5, परसेंटेज के साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, ऑफ के साइन को इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा दूसरा नंबर 200, 200 का डिजिटल सम कितना आएगा 2, 5 × 2 हो जाता है 10, और 10 का डिजिटल सम 1, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 का डिजिटल सम कितना है 1, यानी कि ये मैच कर रहा है। तो एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 36% ऑफ 400, जो कि होता है हमारा 72 144।
अब देखते हैं 3 + 6 9 है। 9 आते ही मैंने आपको बताया था 9 किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डिजिटल सम हर बार क्या होगा 9। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 1 + 4 + 4 9। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। हम कोशिश करते हैं किसी एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को लेके फिर आगे हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करें। 75% ऑफ 120, 75 होता है हमारा 3/4। 3/4 को अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 90। अब देखते हैं एक बार डिजिटल सम को अप्लाई करके। 7 + 5 होता है 12, 12 का डिजिटल सम 3, मल्टीप्लाई ऑफ और परसेंटेज के साइन को आपको क्या लेना है एज अ मल्टीप्लाई। और 1 + 2 कितना होगा 3, 3 × 3 होता है 9। और यहाँ पर हमारा डिजिटल सम खुद क्या कितना आया था आंसर का 9। तो हम देख सकते हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में भी हम डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे। देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस हमारे बैंकिंग के सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होते हैं और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास नॉर्मल एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी आ जाती है, पर्टिकुलरली मेंस लेवल पे। और इन क्वेश्चंस को अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो जब हमारे पास लास्ट में एंड में ऐसी कुछ कैलकुलेशन बचे और हमारे पास 4 ऑप्शन हो जिसका सबका डिजिटल सम क्या हो अलग अलग हो, तब हम इस डिजिटल सम मेथड को अप्लाई करेंगे। एक बार ही देखते हैं। सबसे पहले 6 + 3 कितना होता है 9। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर देखूंगा कि डिजिटल सम मेथड अप्लाई करना सही भी होगा या नहीं होगा। और 7 2 होगा 9, तो या तो इसका डिजिटल सम 9 है या 0। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 7 का क्या होगा 8, डिजिटल सम आया हमारा 8। 6 और 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये तो ऑप्शन ही सेम रिपीट हो गया, चलिए छोड़ देते हैं, इसका 9 और 0 ही आएगा। और 64.37, 6 और 3 कैंसिल आउट, 4 + 7 11, 11 का डिजिटल सम 2। देखते हैं यहाँ पर 42 का कितना आएगा डिजिटल सम 6, बट यहाँ पर कितना है 54। 54 क्या होता है 9, यानी कि डिजिटल सम हर केस में क्या आएगा 9 आएगा। प्लस 365, 3 और 6 हो गया 9, यहाँ पर बचा हमारे पास 5 इंटू हमारे पास यहाँ बचा 7 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 का 35 का डिजिटल सम 8। यहाँ पर हम 9 को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारे पास इस साइड का LHS का डिजिटल सम कितना आया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है दिखने में बट इतना है नहीं। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सम कितना आया 52.3 का 10 का डिजिटल सम 1, मल्टीप्लाई 256, 2 + 5 कितना हो गया 7 + 6 13 का डिजिटल सम 4, माइनस 562, 5 and 6 हो गया 11 + 2 13 का डिजिटल सम 4, मल्टीप्लाई 3, प्लस 669। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 3 6 या 9 होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करेंगे। तो इसे देखते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3 से कट कर रहे हैं इसे हम, तो 2 1 और 3, तो हमारे पास कितना आया 213 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6/2। इस केस में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिजिटल सम हमारा आ जाएगा 3। फिर से आते हैं इसी पे, यहाँ पर आया 4 - 12 + 3, हमारे पास आ गया 7 - 12 कितना हो गया -5 को हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, तो हमारा डिजिटल सम फाइनली कितना आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं इनमें से किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। 7 और 2 9 कट गया, यहाँ पर आया 7 + 8 15 + 8 कितना होता है 23, यानी कि डिजिटल सम आएगा 5, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा।
7 प्लस 7 होता है 14, 14 प्लस 16 होता है 30, 30 का डिजिटल सम 3। तो ये हमारा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास आया 7 और 7 14, 14 और 8 16 30, 30 प्लस 1 31, 31 का डिजिटल सम 4 जो कि हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। 375/4 माइनस 73/5 प्लस 46.6% ऑफ 535। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्लस 7 होता है हमारा 10, 10 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 15, 15/4 माइनस 73 का हो जाएगा 1/5 प्लस 46.6 होता है डिजिटल सम इसका आएगा 7, 4 प्लस 6 होता है 16, 16 का डिजिटल सम 7 मल्टीप्लाई 535 हो जाएगा 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केस में इसे 6 भी लिख सकते हैं इसे, और जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 7 तो 28 हो जाता है और 6 इंटू 7 होता है 42, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 6। माइनस यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 7 इंटू 4 है जो कि हमें पता है 28, 28 का क्या होता है डिजिटल सम 1। तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं हमारे किस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 5 है। 6 और 3 कैंसिल हुआ, 8 प्लस 2 होता है 10, 10 प्लस 4 14, 14 डिजिटल सम कितना आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बारी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 का डिजिटल सम 6, तो ये तो नहीं होगा। 6 प्लस 4 प्लस 8 कैंसिल हो गया, 18 होता है क्योंकि 4 प्लस 3 हो गया हमारा 7, तो ये भी नहीं होगा। और 6 प्लस 4 प्लस 8 होता है हमारा 18, यहाँ पर भी ये कैंसिल, 3 प्लस 5 8, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1242/3, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 9। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर न्यूमरेटर में डिजिटल सम 9 आए तो उसका डिजिटल सम कंप्लीट का क्या होगा 9। वैसे तो 2 प्लस 3 5 होता है तो हमें उसे इशू ही नहीं है। प्लस 46 का डिजिटल सम कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 प्लस 0 8 माइनस यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया डिजिटल सम 9। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 9। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि अगर किसी भी नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या रहेगा 9 बन जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया 1 इंटू 8 8। अब हम देखते हैं हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। यहाँ पर 5 प्लस 4 कटा है, यहाँ पर 1 प्लस 6 प्लस 2 9, यहाँ पर 1 प्लस 4 कटा 9, 6 प्लस 2 8, यहाँ पर 6 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि इसका डिजिटल सम मैच हो गया। बट हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 7, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 6 प्लस 2 प्लस 1 कैंसिल, 4 प्लस 2 6, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 8 है जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉब्लम से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे इसे और कहाँ यूज किया जा सकता है। 3 प्लस 7 प्लस 7 कितना होता है 17, डिजिटल सम कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 429, 9 कैंसिल, डिजिटल सम कितना आया 6 प्लस 300 का डिजिटल सम होगा 3 माइनस यहाँ पर है 9 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9। 8 इंटू 6 होता है 48, 48 का डिजिटल सम 4 प्लस 8 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 प्लस 3 माइनस 9। यहाँ पर आप 9 को 0 भी ले सकते हो,
तो हमारा डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3 + 3 6। कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 है? यहाँ पर देखते हैं 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 3 बार 3 है तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि डिजिटल सम आया 7, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। 9 और 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया। 3 + 3 7 + 3 10 + 4 सॉरी 14, 14 का डिजिटल सम 5, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। 9 और 9 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 का डिजिटल सम 4, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है हमारा 9 और 9 यहाँ पर कैंसिल, 2 और 7 अपने आप में कैंसिल हो गया 9 बन के, तो 3 + 3 हमारा हो गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस वीडियो इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं डिजिटल सम का जादू स्क्वायर्स में। पिछली वीडियोस में हमने स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, वो है क्या बोलते हैं बेसिक कैलकुलेशंस की वीडियो नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्क्वायर से तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसका क्या यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि स्क्वायर सम आपको याद हो कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी भी 2, 3 और 7, 8 पे एंड नहीं होता। ओके, अब हम देखेंगे कि डिजिटल सम को स्क्वायर्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। अगर हम नोटिस करें DS यानी कि डिजिटल सम, 1 के स्क्वायर का डिजिटल सम कितना आएगा 1, 4 का तो 4 ही रहेगा और 9 का 9 रहेगा। 6 + 1 कितना होता है 7, 4 के स्क्वायर का डिजिटल सम आया 7। 25 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर फिर से 3 + 6 9, 4 + 9 कितना होता है 13, 13 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं 64, 6 + 4 होता है 10, 10 डिजिटल सम हमारा हो गया 1। और 9 का स्क्वायर है, 9 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको डिजिटल सम 9 ही मिलेगा। और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 का डिजिटल सम 1। तो अगर हम नोटिस करें तो हमें डिजिटल सम की जगह पर कौन से नंबर मिल रहे हैं हमेशा 1, 4, 9 और 7। 1, 4, 9, 7 देखिए 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, 9, 1, यानी कि हर स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होगा 1, 4, 9, 7। आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम देखें अगर तो यहाँ पर हम 98 के स्क्वायर का डिजिटल सम देख लेते हैं। 98 का स्क्वायर क्या होता है 9604। ये मेथड भी मैंने आपको उस वीडियो में समझाया हुआ है। अब इसका डिजिटल सम देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 6 + 4 1। देखिए हर बार आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने पे उसका डिजिटल सम क्या मिलेगा 1, 4, 9 और 7। अब हम देखते हैं इस चीज़ को हम क्वेश्चंस में कैसे स्पॉट करते हैं। हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर कौन से होते हैं दोज नंबर्स हु हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए इनका स्क्वायर रूट करने पे। अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट से पहले कर जाएं नॉर्मल मेथड से तो, मगर डिजिटल सम के मेथड से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। 4 और 5 9 हो गया, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 का डिजिटल सम 4। यहाँ पर 4, 6 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पर 3 और 6 कैंसिल आउट हुआ, 9 कैंसिल आउट हुआ, 4 + 8 कितना हो गया
12 यानी कि डिजिटल सम 3। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में ही बताया, डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर नंबर शुड बी 1497। अब आप देख सकते हैं इनमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जिसका मैच कर रहा है 1497 में से इसका 4 है, यानी कि ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन है, आते हैं इसका भी डिजिटल सम निकालें। यहाँ पर 9 और 612 हो जाएगा 9, तो डिजिटल सम कितना आया 1। 7 और 2 हो गया 9। वैसे तो हमें पता है कि ये क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। 8 + 6 होता है 14, 14 + 5 होगा 19, 90 का डिजिटल सम 6 + 5 19, 19 का डिजिटल सम 1। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। 7 + 2 8 13 13 19 19 का 1। ओके, देखते हैं, कोई इशू नहीं। इसका भी 1 आया हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आया 8, और यहाँ पर 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 3 3 6 और 2 8। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर नंबर जो है कभी भी 2 3 7 8 पे एंड नहीं होते। तो ये ऑप्शन नंबर तो बी तो अपने आप में ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 161.29 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हुज स्क्वायर रूट विल गिव यू अ रेशनल नंबर। अब हम अगर चारों ऑप्शंस को देखें तो हमारे को क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में एंड में क्या है 2, तो कोई भी स्क्वायर 2 3 7 और 8 पे तो एंड होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप में ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 9, 4 + 5 9 कैंसिल हुआ, 7 + 3 10 10 + 4 14 14 का डिजिटल सम हमारा आया 5। 2 + 7 9 हो गया, 4 4 1 9 हो गया, डिजिटल सम कितना आया 1। 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 + 4 10 10 + 4 + 4 18, डिजिटल सम आया 2, यानी कि ए के ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऐसा रेशनल नंबर हो जाएगा जिसका स्क्वायर रूट लेने पे हमें फिर से रेशनल नंबर मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे वहाँ पर डिजिटल सम की मदद से हम उस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते थे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।